बरसात की वह रात गांव सोनपुर के लोगों के लिए कभी न भूलने वाली बन गई। आसमान पर काले बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी ने सूरज को कैद कर लिया हो। बिजली की चमक में कभी-कभी शमशान की टूटी हुई दीवारें दिख जाती और उसी दिशा से ठंडी हवा के साथ अजीब सी फुसफुसाहट आती। गांव में चर्चा थी कि पुराने पीपल के पेड़ के नीचे काला जादू किया जाता है। वहां रहने वाली बूढ़ी औरत, जिसे सब डायन कहते थे, वर्षों पहले मर चुकी थी, लेकिन लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी वहीं भटक रही है। रवि इस बात पर हंसा करता था। शहर से पढ़ लिख कर वह आया हुआ था और काफ़ी समझदार था। उसे इन चीज़ों पर विश्वास नहीं था। वह इन चीज़ों को अंधविश्वास कहा करता था। वह तर्क में विश्वास किया करता था। उसी रात उसने ठान लिया कि वह पीपल के पेड़ तक जाएगा, इन अफवाहों का सच खुद देखेगा। उसकी माँ ने बहुत रोका, बेटा आज अमावस है, मत जा। लेकिन रवि नहीं माना। जैसे ही वह शमशान के पास पहुंचा, हवा अचानक रुक गई। चारों ओर सन्नाटा था। पीपल के पेड़ के नीचे जमीन पर नींबू, लाल धागा, हड्डियां और सिंदूर बिखरा था। बीच में एक मिट्टी का दिया अपने आप जल रहा था। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। कौन है? उसने डर को छिपाते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसकी गर्दन पर सांसों की गर्माहट महसूस हुई। अचानक उसके कान में एक खुरदुरी आवाज गूंजी। नाम लिया है तो आना ही पड़ेगा। रवि पलटा, पर वहां कोई नहीं था। तभी जमीन पर लिखाई दिया बुझ गया और अंधेरा घना हो गया। उसके सामने एक आकृति उभरी, लंबे उलझे बाल, उल्टी आंखें और टूटी हंसी। वही डायन। वह बुझा रही थी, मंत्र जो सीधे रवि के दिमाग में घुसते जा रहे थे। उसे लगा जैसे उसका शरीर उसका नहीं रहा। उसके हाथ अपने आप जमीन पर पड़े नींबू को उठाने लगे। रवि ने पूरी ताकत लगाकर नाम को पुकारा। अचानक दूर से मंदिर की घंटी बजी। आकृति चीखी जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। हवा फिर चलने लगी और सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने रवि को पीपल के नीचे बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब पहले जैसी चमक नहीं थी। वह किसी को पहचान नहीं पा रहा था। उस दिन के बाद गांव में कोई उस रास्ते से नहीं गया और हर अमावस की रात पीपल के नीचे एक दिया अपने आप जल उठता है और किसी की फुसफुसाहट हवा में तैरती है। नाम लिया है तो आना ही पड़ेगा।